गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लासेस में 10th क्लास की केमिस्ट्री की पहली चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे थे और हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी किया हुआ है। बचे हुए टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया एवं रेडॉक्स अभिक्रिया। इन तीन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे आज। ऐसे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ही पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा था। आगे आज हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग होता है या अथवा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व अलग होता है। देखिए क्या चीज है, मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ से क्या जुड़े? ऑक्सीजन जुड़े या कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेमेंट जुड़ जाए, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेमेंट उससे अलग हो जाए। दो चीजें हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मतलब किसी भी पदार्थ यानी कि किसी तत्व या यौगिक से जब ऑक्सीजन जुड़ता है या कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे कहते हैं? अधातु को। और विद्युत धनात्मक तत्व किसे कहते हैं? धातु को। तो अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या कोई अधातु जुड़ जाएगा तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा या कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि कोई धातु अलग हो जाएगा तो भी हम उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें कौन सी, आपसे पूछा कि कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑब्वियसली ये दिख रहा है। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन से जुड़ रहा है। मैंने कहा था कि ऑक्सीजन जुड़ जाए या कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ जाए। यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, एक अधातु है। ये सोडियम के साथ जुड़ रहा है तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए। अगला है या हाइड्रोजन अलग हो जाए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड है, उसके बाद मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl से H निकल जा रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्लोरीन से H निकल रहा है। तो आपको पता है कि जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन भी निष्कासित हो जाए, उससे अलग हो जाए तो भी उस अभिक्रिया को हम, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, HCl का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन से निकल रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि ऑक्सीजन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी अधातु का जुड़ना, ये कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलग होना या किसी धातु का अलग होना कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभी हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख रहे थे, इसके बाद हम लोग देखेंगे अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, वैसे ही अवकरण अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक,
उसके बाद इसे रिडक्शन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं। चलिए अब हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख चुके हैं, अब अवकरण अभिक्रिया देखेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो जो चीजें हमने बोला है एकदम उसके उल्टा होता है अवकरण अभिक्रिया में। अब हमने कहा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कि ऑक्सीजन से संयोग होता है और विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन अलग होता है, विद्युत धनात्मक तत्व अलग होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एकदम उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग हो अथवा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व से अलग हो। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन और विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग हो और अथवा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व उस पदार्थ से अलग हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम एकदम देख रहे हैं कि सेम उल्टा है। वहां पे ऑक्सीजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग हो रहा था, हाइड्रोजन और विद्युत धनात्मक तत्व अलग हो रहे थे, तो हम कह रहे थे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा है, उस पदार्थ से सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो चीजें जुड़ रही थी, जो चीजें अलग हो रही थी, एकदम उल्टा अवकरण अभिक्रिया में है। हाइड्रोजन का और यहाँ पे क्लोरीन का संयोग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है क्लोरीन से। तो आपको पता है जब किसी पदार्थ से या किसी तत्व से या किसी यौगिक से हाइड्रोजन जुड़ जाए तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वह अभिक्रिया कहलाएगी अवकरण अभिक्रिया। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से यहाँ ऑक्सीजन निकल गया और ये इसके साथ आ गया, तो कॉपर का क्या हो गया, अवकरण हो गया कॉपर का। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गया। हम लोगों ने ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखा, अवकरण अभिक्रिया देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। एक्चुअल में एक बात आपको बता रहे हैं कि कोई भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया अलग अलग नहीं होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया अवकरण अभिक्रियाएं हमेशा एक साथ होती हैं। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग हो। ये हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं और इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का जब डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे, जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया या जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक्चुअली में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ ही होती हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हम इसको दिखाएंगे कि साथ साथ होती हैं। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर अलग हो जा रहा है और ये जल बन रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है। कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब हमें पता है कि जब किसी तत्व से या किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकलता है तो क्या बोलते हैं, उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमें पता है कि जब किसी तत्व यौगिक से ऑक्सीजन निकल जाए, अलग हो जाए, तो उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे कॉपर का अवकरण हो रहा है। ये भी पूछा जाता है कि किस चीज का इसमें अवकरण हो रहा है, किस चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर अलग हो रहा है तो कॉपर का अवकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। हमें पता है किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे, और दोनों ये साथ हो रही है। यहाँ पर भी साथ हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीकरण एक दूसरे के पूरक हो जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन का अलग होना अवकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि दोनों एक ही तत्व हैं ये। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है एक्चुअल में साथ साथ ही होती हैं। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है और क्लोरीन है। आप देखिए यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन सल्फर से अलग हो जा रहा है। सल्फर यहाँ पे अकेले है, आप देख रहे हैं। तो ये जो सल्फर अलग हो रहा था, हमें पता है कि जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन अलग हो जाए तो उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे,
किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। देखें यहाँ पे, और किसी भी तत्व से या यौगिक से हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया? क्लोरीन अवकृत हो गया, इसका क्लोरीन का अवकरण हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहता है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आप इसको अच्छे से समझिएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोगों ने 3 चीजों को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जाम में इसको इलेबोरेट करने के लिए भी आ सकता है कि आप इसे बताइए लिख करके, आप टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं या किसी एक के बारे में भी इनमें से पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं श्वसन क्रिया, भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित हो जाना, दहन, ये सब ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं का ही प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन में। और इनमें से किसी एक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम इन चीजों को पूरी एक तरह से व्याख्या करके देखेंगे, विश्लेषण करके देखेंगे कि रियली में ये जो चीजें हैं वो कैसे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से हम व्याख्या कर सकते हैं। पहला चीज है श्वसन की क्रिया। श्वसन क्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कह सकते हैं। इसी से हमें जीवन मिलता है। हम जब सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऊर्जा मुक्त होती है। हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, या जो है वो हमारे सेल्स तक पहुंचता है, हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं में यह ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है और उसी ऊर्जा का प्रयोग करके हम जीवन को चलाते हैं। तो आपको पता है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो आप इसी को, अगर आपसे पूछ दिया इसको इलैबोरेट करने के लिए, इसे व्याख्या करने के लिए पूछे, तो आप जो मैंने बोला आप उसको लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, भोजन का पचना। भोजन का पचना भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन जो है अंतिम रूप में ग्लूकोज जो है सेल्स में जाके टूटता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, जो मैंने श्वसन की क्रिया की बात की वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। भोजन हमारा जो है अंततः पच करके ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही टूटता है हमारे सेल में, जिससे एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद बात आती है भोजन का दुर्गंधित हो जाना। यह भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण ही होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जब हम भोजन को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देते हैं तो भोजन में उपस्थित वसा या तेल जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। मैंने कहा जब हम भोजन को हवा में खुला छोड़ देते हैं कुछ लंबे समय तक, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन भोजन के वसा और तेल से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और भोजन जो है दुर्गंधित हो जाता है, भोजन का स्वाद अप्रिय हो जाता है। जैसे हम देखे हैं कि जो बासी भोजन होता है लंबे समय तक उसे छोड़ दिया जाता है तो उस पर फफूंद आ जाता है, उससे एक दुर्गंध आने लगता है। उसके पीछे भी कारण यही है कि जो भोजन का फैट है, जो ऑयल है, वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया और ऑक्सीकृत हो गया, जिससे भोजन का स्वाद अप्रिय हो जाता है और गंध भी अप्रिय हो जाता है। तो इसे विकृतिकृत कहते हैं भोजन का, ठीक है, भोजन का खराब हो जाना कहलाता है, ये भोजन का दुर्गंधित हो जाना कहलाता है। ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही एक प्रभाव है। अब एक बार और भी क्वेश्चन एक चीज पूछा जाता है कि भोजन को दुर्गंधित होने से या विकृतिकृत होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो भोजन को एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है।
तो इसको हम आपको बता रहे हैं, आप इसे लिख सकते हैं। चीजों को पहले अच्छे से समझ लीजिए। भोजन को दुर्गंधित होने से या विकृतीकृत होने से कैसे बचा सकते हैं, तो इसको बचाने के लिए हम 2-3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला चीज है कि हम भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। जैसे आप देखे होंगे कि कई सारे जो पॉकेट बंद सामान आते हैं उसमें किसी चीज में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, या कई सारे एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बहुत सारे खाने वाली चीजों में, पैकेट बंद चीजों में या डब्बा बंद चीजों में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑक्सीजन से उस पदार्थ को बचाता है, एक एंटीऑक्सीडेंट है एक तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि पहला चीज कि हम भोजन में एंटीऑक्सीडेंट का भी इस्तेमाल करके भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं, कुछ लंबे समय तक रख सकते हैं। हम उसे वायुरुद्ध बर्तन में रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं कि जब किसी भोजन को हम वायुरुद्ध बर्तन में रखते हैं जिसमें हवा ना जाए, तो भी भोजन को हम लंबे समय तक ऑक्सीकृत होने से, खराब होने से बचा सकते हैं। तीसरी चीज कि हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख करके भी दुर्गंधित होने से या खराब होने से बचा सकते हैं, जिससे कि उससे ऑक्सीजन जो है की मात्रा या ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी, तो वो ऑक्सीकृत होने से बच जाएगा। या भोजन में तेल और नमक मिला करके भी हम कुछ भोज्य पदार्थों को, कुछ खाद्य पदार्थों को खराब होने से, दुर्गंधित होने से या कहें तो ऑक्सीकृत होने से बचा सकते हैं, और भोजन अप्रिय या दुर्गंधित होने के लिए कुछ लंबा समय ले लेता है। आसानी से हम वो दुर्गंधित या खराब नहीं होता है। हम लोग अगली चीजें ऑक्सीजन रासायनिक ऑक्सीकरण और कारण अभिक्रिया का एक उदाहरण दहन पढ़ेंगे। दहन के बाद दहन के लिए शर्तें पढ़ेंगे, ज्वाला पढ़ेंगे, मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र जो है उसको पढ़ेंगे, आगे के क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।